हो गया शुरू। नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आज हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े जी मौजूद है और आज ही जो आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री आवास कूच में कितनी रैलियां निकली, पूरा युवाओं का जमावड़ा वहां पर था। और इससे पहले भी सचिवालय कूच वहां पर हुआ था, युवाओं का जमावड़ा था, यानी कि जो बेरोजगार उत्तराखंड के युवा, क्योंकि जो भुवन कापड़ी जी हैं, लगातार आपने देखा होगा विधानसभा में भी बेरोजगारों की इन्होंने बात रखी थी, जो वीडियो वीपीडीओ भर्ती घोटाले से लेकर तो तमाम घोटाले आयोग में हुए थे। आज उन्हीं से ही जानते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में भी वो गए हैं इन मामलों को लेकर। सबसे पहले सर अपडेट जानना चाहेंगे, आप हाईकोर्ट गए हैं, क्या कुछ रहा अभी तक हाईकोर्ट में? देखिए, हाईकोर्ट ने हमसे ये कहा कि आपको क्या लगता है कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार बचा रही है, उनका नाम खोलिए। तो हमने पहले अध्यक्ष, पहले सचिव और एग्जाम कंट्रोलर, अभी के अध्यक्ष सचिव, ये जो अधिकारी हैं और इनके पीछे सफेद फोर्स हो सकते हैं, इसको खोला। और हमारे कहने के बाद, जैसे हमने सबसे पहले रेड करी, तो रेड की अगली तारीख को पहले बडूनी पे मुकदमा होता है, फिर दूसरी तारीख में कुछ और लोगों को होता है, जब तीसरी तारीख पर के लिए इनसे जवाब मांगते हैं तो तब इन अधिकारियों पे कार्रवाई होती है। हाईकोर्ट के दबाव में कहीं न कहीं सरकार ने कुछ लोगों पर मुकदमे लिखे, लेकिन मामले को कहीं न कहीं सरकार खत्म करना चाहती है। देखिए, जो हाईकोर्ट में सरकारी वकील हैं वो सरकार का चेहरा होते हैं, और उससे साफ साफ उनकी मंशा दिखाई देती है कि सरकार नहीं चाहती है कि सीबीआई हो। और जज आदरणीय हाईकोर्ट के माननीय जज साहब ने जो कहा कि भाई जिन जिन लोगों को आपने कहा है उसमें पे तो कार्रवाई हो गई है, और जो है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फैसले को लिखित हमें अभी दिया नहीं है। अच्छा, मतलब ये मान चुकी है कि अब इसमें कार्रवाई नहीं, मतलब? हाँ, वो जो आप कह रहे हैं वो हो चुका है। अच्छा। तो हमारा ये कहना है कि जो एक हम साधारण लोग हैं, फीडबैक दे रहे हैं, उसके बाद सर जो है एसटीएफ या सरकार उस पर काम कर रही है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? इनसे इनसे ज्यादा तेज तो एक आम आदमी चल लिया, तो कहीं न कहीं सीबीआई की जरूरत है। लेकिन सरकार की मंशा कहीं नहीं दिखती कि वो युवाओं के साथ न्याय करें। अब जब 40 से ऊपर गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और एसटीएफ की भी लोग सब तारीफ कर रहे हैं कि एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अभी तक संतुष्ट क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक लगता है आपको कि कोई बड़ा सफेद पोस्ट इसके पीछे हो सकता है पूरा, जिसका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ। देखिए, बात एसटीएफ की तारीफ की, जितना जितना एसटीएफ के अधिकार में है उतना एसटीएफ ने अच्छा काम किया है, लेकिन एसटीएफ तो राज्य सरकार के अधिकार के अधीन है, वो उनके खिलाफ कैसे जाएगी? एसटीएफ अगर बडूनी जी की रिमांड चाहती थी, उन पर मुकदमा चाहती थी, तो सरकार ने उसे विजिलेंस को क्यों दिया? एक तरफ तो सरकार कहती है कि एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, दूसरी तरफ जो अधिकारी है उनकी जांच जो है विजिलेंस को दे रही है। तो सरकार का दोहरा चरित्र सामने दिखाई दे रहा है। बात संतुष्ट होने की नहीं है, मेरे संतुष्ट होने या मेरे मान जाने से नहीं, बात उत्तराखंड के और न्याय दिलाने से है। आज अगर सरकार इसमें सख्ती से कार्रवाई करेगी तो आने वाले समय में जो है नकल कराने से, नकल करने से सीटों को बेचने खरीदने में लोग डरेंगे। अगर सरकार ने जैसे 4 आरोपी छूट गए, हल्की फुल्की कार्रवाई करी, तो साल 6 महीने बाद सब ये अपना धंधा दोबारा चालू कर देंगे, फिर वही हाल होगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस पे मजबूत कार्रवाई हो और इसके अंतिम छोर तक जो लोग हैं उन्हें पकड़ा जाए, और साथ ही उत्तराखंड के युवाओं को न्याय भी मिल पाए। ऐसा ना हो कि जैसे पिछली बार रुड़की में जब फॉरेस्ट गार्ड वाली भर्ती में ब्लूटूथ से नकल की बात हुई थी, पकड़े गए थे, वो दोनों जो मुकदमे जो है जाकर जो है हाईकोर्ट में ऑस्ट्राइल हो गए, मुकदमे ही खत्म हो गए, समझौते हो गए। तो आप समझिए, जो याचिका करता है उसको आज नहीं तो कल दबाव में लेकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर कहीं न कहीं समझौता कर लेना है, तो उसके बाद क्या होगा? समस्या जस की तस खड़ी हो जाएगी, युवाओं का भविष्य फिर अधर पर लटक जाएगा। तो सरकार को सीबीआई करानी चाहिए। लेकिन सर धामी जी ये कहते हैं, जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है, कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करी है, चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार भी रही हो, खुद अपनी सरकार को भी कोट करते हैं, लेकिन धामी जी ने इतनी बड़ी कार्रवाई करी और एक सबके लिए एक नजीर भी पेश करी है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष द्वारा उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार वो इस बात को कोट करते हैं। देखिए, पिछले 6 साल से युवा लगातार सड़कों पर था, शिकायत कर रहे थे,
आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? उससे पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। अगर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा था, तो आपने विपक्ष में मजबूत आवाज बनकर आवाज क्यों नहीं उठाई? आपकी सरकार ने जब कांग्रेस में वीडियो बीपीडीओ का घोटाला हुआ, जिसमें आज आरबीएस रावत और कन्याल और जो है पोखरिया 3 लोगों को जो है आपने जेल डाला, उस रिपोर्ट को दबाया क्यों? आपने तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये आज युवाओं का और विपक्ष का दबाव है, जो तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक जिस बात को कहते हैं, जिसमें आंदोलन किया गया, तो सरकार को युवाओं की आवाज के आगे झुकना पड़ा। सरकार ने शुरुआत करी और बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह लगातार धड़ 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 सारे गिरफ्तार होते चले गए। आप सोचिए कि आज आप मुकदमा करते हैं और दूसरे दिन आप गिरफ्तारी शुरू कर देते हैं, तो सब कुछ तैयार था, सबको पता था। लेकिन सरकार की अगर इच्छा शक्ति थी तो खुद क्यों नहीं किया? इसके लिए वो 6 साल 7 साल तक सड़कों पर क्यों उतारा, उन पे मुकदमे क्यों लगाए, उन्हें जेल क्यों भेजा? ये बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न सर ये भी है क्योंकि इसमें जब पूरी भर्ती की जांच की गई, इसमें जब विधानसभा की भर्ती भी हुई तो उसमें कांग्रेस के भी नेताओं के नाम आए। देखिए, बात भाजपा या कांग्रेस की तो है ही नहीं, बात उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य की बात करी थी। तो सरकार को सरकार में रहते हुए मजबूत फैसले लेने चाहिए। और जब विपक्ष में थे, आपने विपक्ष की आवाज बनकर ये आवाज क्यों नहीं उठाई? तो भारतीय जनता पार्टी अगर आज सीबीआई नहीं कराती तब भी दोषी है, और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर युवाओं की आवाज को बुलंद नहीं किया तब भी दोषी है। अच्छा, इसमें टेक्निकल पॉइंट एक और है। अभी विधानसभा भर्तियों की मैं बात करूं तो अब कोर्ट ने उनको कहा है कि भाई आप इनको कुछ टाइम दिया है सरकार को, इसमें जवाब दीजिए, और जो भर्ती आपने निरस्त करी है उनको दोबारा से ज्वाइनिंग कीजिएगा। अब सरकार के पास ये बोलने के लिए हो जाएगा कि भाई हमने तो इनको निरस्त कर दिया था, अब कोर्ट ने देखिए ये बोल दिया। तो इस पे क्या कहेंगे? एक टेक्निकल पॉइंट भी इसमें जुड़ गया है क्योंकि जनता का बड़ा दबाव था, आप कह रहे हैं, आप विपक्ष का और बेरोजगारों का बड़ा दबाव था कि भाई गलत तरीके से हुई है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इनको दोबारा से ज्वाइनिंग कीजिए। अब सरकार के पास भी एक जवाब है देने के लिए। देखिए, सरकार की मंशा विधानसभा की भर्ती हो, चाहे भर्ती हो, इनमें जो संपूर्ण न्याय कहते हैं वो करने की है ही नहीं। अगर विधानसभा के अंदर कोई घोटाला हुआ है तो विधायकों की एक कमेटी बनती है, वो कमेटी जांच करती, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करती। विधायकों के, आप ये कहिए कि विधानसभा में विधायकी की ही कमेटी बननी चाहिए थी, जो पूरे तरीके से जो नियम है उसको भी पूर्ण करते हैं। आप अभी तो सरकार ने खुद ही, देखिए, जब कोई दोस्त कमेटी में तो ये पाया गया ना कि गलत तरीके से हुई है, तभी ये बिल्कुल चीजें पाया गया। सामने पे आई थी, और सचिव की भी बर्खास्तगी इसमें हुई। बिल्कुल पाया गया, कमेटी ने बिल्कुल कहा, ईमानदारी से काम किया। लेकिन जो नियम है, जो कानून है, उनको जब आप कहीं अपराधी को बचाना चाहते हैं तो उसमें हिला वाली ढील छोड़कर उनको मौका दे देते हैं। सरकार ने यही किया है। सरकार एक तरफ तो युवाओं के न्याय की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार जो है कि सीबीआई न हो करके अपने सारा सरकारी अमला वकीलों का खड़ा करती है। क्यों? सरकार अगर न्याय, सीबीआई से किस बात का डर है सरकार को? तो सरकार का चेहरा कोर्ट में उनके सरकारी वकीलों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। उनके मन में डर है, इसलिए सीबीआई नहीं कराना चाहते। विधानसभा की भर्ती में उन्होंने जो है, जो रिपोर्ट और जो उनकी जांच के तरीके रहे, उसमें कहीं न कहीं हाईकोर्ट में स्टे मिलना था, ये सबको पहले से पता था। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो आपको न्यायिक व्यवस्था इतनी मजबूत करनी चाहिए थी कि आपको पता था कि जब इसमें जजमेंट हम देंगे तो उसके बाद ये कोर्ट जाएंगे। अगर आप अपराधियों को बाहर करना चाहते थे तो आपने व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए थी, कोर्ट में जाकर जो है वो जीतने की जगह हारते। तो आपने वो व्यवस्था नहीं करी, आपने मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। जैसे आपके कहा 15 लाख आपके खाते में आएंगे, फिर कह दिया चुनावी जुमला है, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो रोजगार का आकलन करने वाला विभाग बंद कर दिया। लेकिन सर, इस लड़ाई से नुकसान भी बहुत हुआ है क्योंकि आज आप जो सड़कों पर जो बेरोजगार देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चयनित अभ्यर्थी भी है। जो 8 भर्तियां आज कैंसिल करने की बात जो की जा रही है, उनका बड़ा रोष है कि भाई उनको अब क्यों बाहर किया जा रहा है। अगर चलो सरकार ने कोई गलती इसमें ढूंढी भी है, लेकिन कम से कम
इसको उनको बाहर ना किया जाए कि उन्होंने मेहनत करके चयन किया। उनके बारे में आपका क्या कुछ राय है? क्या आप उनके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? भर्ती कैंसिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले दिन से एक बात कही, हम मेहनतकश युवाओं के साथ हैं। अब इसको कैसे जांच किया जाए, किन भर्तियों को कैंसिल किया जाए, किन को नहीं किया जाए, कौन युवा सही हैं, कौन गलत हैं, इसका मैकेनिज्म तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं इस बात को जानता हूं कि जो भर्ती हुई है, चाहे वो बीपीडीओ की हो, चाहे एलटी की हो, किन्हीं किन्हीं कारण से सरकार ने उनको रोक रखा है। उसमें कई 400 से ज्यादा छात्र ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 भर्तियों में निकले हुए हैं। तो सरकार को कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जिससे कि न्याय मिल सके। सरकार की जिम्मेदारी न्याय देने की है। अगर जिसने अपराध किया है उसे सजा देने की है, और जो मेहनत से निकला है उसे उसका अधिकार दिलाने की है। हम तो उन युवाओं के साथ हैं जो मेहनतकश हैं और ईमानदारी से निकले हैं, जिनका जो है कि बेईमानों की वजह से जो है जिनका स्थान छूट गया है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक से निरस्त कर देंगे या कुछ। सीबीआई इसीलिए तो जरूरी थी कि उसमें हर किसी के साथ न्याय हो पाता। लेकिन सीबीआई पर उन्होंने कहा है कि भाई सीबीआई अगर हम कराते तो जो भर्तियां हैं वो फिर रुक जाती, सारी की सारी भर्तियां, इसलिए सीबीआई अगर कराएंगे तो फिर उसमें काफी देर और लग जाएगी। देखिए, नई भर्तियां क्यों रुक जाएंगी? नई भर्तियों की तो जांच होनी नहीं है, वो सीबीआई के दायरे में तो आएंगे नहीं, तो फिर वो क्यों रुकेंगी? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि अपनी बात को ऊपर रखना, मनगढ़ंत बातें करना, अपने आप को सही साबित करना। जिन भर्तियों के अभी आवेदन हुए हैं उनकी परीक्षा नहीं हुई है, जब वो जांच के दायरे में नहीं है तो सीबीआई उन्हें क्यों रोकेगी? गड़बड़ी जहां हुई है सीबीआई उसके लिए है। सीबीआई हमारे प्रदेश की जो है रोजगार व्यवस्था बनाने के लिए नहीं आ रही है। हम सीबीआई की मांग जो भर्तियां हो गई हैं, जो घोटाले हुए हैं, उसके लिए कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि भर्ती व्यवस्था करने आए। कैसे हो? कितना असर आप देखते हैं अब, क्योंकि अब निकाय चुनाव भी अब आगे हैं, उसके बाद अब एमपी के चुनाव भी अब आगे होने हैं, कितना असर देखते हैं कि कितना असर पड़ने वाला है चुनाव पे भाजपा के इम्पैक्ट? देखिए, बात चुनाव की नहीं है। अब चुनाव पंचायत के भी आएंगे, चुनाव लोकसभा के भी आएंगे। चुनाव एक अलग चीज है, बात है। हम सब जो भी राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं जिस पद के लिए। मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि पिछली बार जब 2017 का चुनाव हुआ था उस समय भी युवाओं में बड़ा रोष था, लेकिन कांग्रेस उसको शायद कब्जाने में कामयाब नहीं हो पाई और हमें देखने मिला कि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई। तो क्या इस बार दोबारा होने वाला है कि कांग्रेस, जैसे कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया विधानसभा में, उसके बाद हो सकता है दोबारा से भाजपा के पक्ष में जाएगा या फिर कांग्रेस के पक्ष में भी थोड़ा बहुत आ पाएगा? देखिए, ये तो अब जनता तय करेगी। आज जनता की समझ में ये आ रहा है, युवाओं की समझ में ये आ रहा है कि कांग्रेस युवाओं की आवाज को उठा रही है, कांग्रेस बेरोजगारों की आवाज को उठा रही है, कांग्रेस महिलाओं की आवाज को उठा रही है, कांग्रेस दबे कुचले लोगों की आवाज को उठा रही है। तो देखिए, राजनीति में वोट मिलना एक अलग चीज है। अब उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी, जनता क्या सोचती है, वो तो नहीं कह सकता। लेकिन आज लोगों की समझ में आ रहा है, महंगाई समझ में आ रही है, बेरोजगारी समझ में आ रही है, सरकार का भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है। लेकिन हम चुनाव क्यों लड़ते हैं? इसलिए लड़ते हैं कि हम सामाजिक काम करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने विधानसभा के लिए काम करना चाहते हैं। तो जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार, भले ही वो नाम भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार है, वो हर व्यक्ति की सरकार है। सरकार प्रदेश का मुखिया है, तो सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश के विकास को, युवाओं की सुरक्षा, युवाओं का रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा, जो स्टेट में महिला आरक्षण था उसे बचाना, ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की बनती हैं और सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार इसीलिए बनती है कि इन सब कामों को किया जाए। अब सरकार बनने के बाद सरकार ये सोचे कि हम कैसे जिला पंचायत जीतेंगे, कैसे ब्लॉक प्रमुख जीतेंगे। हमारा काम चुनाव में फोकस करना पार्टी संगठन का काम है, लेकिन सरकार का काम प्रदेश को चलाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी और प्रदेश में भी ये भूल गई है, वो जनहित के लिए, जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए स्थापित हुए हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सर एक चीज और भी है कि आपने जब विधानसभा में पूरा मुद्दा उठाया है तो यूथ आपसे काफी जुड़ा था। जब धरने प्रदर्शन हुए तो आप भी वहां पर दिखते थे, लेकिन
केवल आप वहां पर दिखते थे, कांग्रेस के बाकी प्रतिनिधि करने वाले बड़े बड़े चेहरे वहां पर नजर नहीं आते थे। तो इसको हम क्या माने कि क्या केवल भुवन कापड़ी युवाओं के साथ खड़ा है, कांग्रेस पूरी नदारत है? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने विधानसभा में सवाल उठाया तो विधायक दल के सभी लोगों की सहमति थी। उसके बाद हमने जो है प्रदर्शन किया सचिवालय घेराव के, तो सारे लोग थे, सारे सीनियर लीडर थे। उसके बाद हमारे संगठन ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का काम किया, कहीं पुतले फूंक कर, कहीं धरना देकर, कहीं रैलियां निकाल कर, कहीं कैंडल मार्च कर कर, अलग अलग तरीके से पूरे प्रदेश में किया। जहां जहां बेरोजगार संगठन ने काम किया उनके साथ कांग्रेस ने उनके साथ मिलकर, भले ही प्रत्यक्ष रूप से न किया होगा, अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ भी खड़े रहे, उनके बैनर के पीछे खड़े रहने का काम किया। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अकेले खड़े हैं या और नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से देखिए, जिस दिन हमने सचिवालय घेराव किया था सारे नेता हमारे वहां उपस्थित थे और पूरे प्रदेश में सब जगह आंदोलन हुआ है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से विकास की राजनीति करने वाली पार्टी है। कांग्रेस हमेशा से रोजगार पैदा करने वाली पार्टी है, युवाओं को रोजगार देने वाली पार्टी है, महंगाई को नियंत्रण करने वाली है, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने वाली पार्टी है। आप चाहे पंचायतों के आरक्षण को देख लीजिए, चाहे इससे पहले महिला का पीसीएस में आरक्षण की बात देख लीजिए, ये सारे काम कांग्रेस ने किए हैं, क्योंकि कांग्रेस समानता के भाव से चलना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। मैंने आपसे सवाल ये इसलिए पूछा था क्योंकि जो कांग्रेस पे बार बार इल्जाम लगे रहते हैं कि गुटबाजी कांग्रेस में बहुत ज्यादा हो जाती है, कि ऐसा तो नहीं है कि अब ये मुद्दा भुवन कापड़ी जी ने उठाया इसलिए बाकी और नेता इसको नहीं उठाए? क्योंकि बड़े बड़े चेहरे नजर नहीं है, हरीश रावत जी इस बारे में ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं आए, प्रीतम सिंह जी इस बारे में ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। नहीं, सब लोगों ने बोला और सबने समर्थन किया। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है, आज आपने देखा होगा पूरे देश में पीसीसी मेंबर वोट डाल रहे हैं अध्यक्ष चुनाव के लिए। आपने भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं देखा होगा। लोकतंत्र पार्टी है। कांग्रेस के लोकतंत्र में अपनी बात कहने के अधिकार